संगी साथी तोहरे मन के हमरे के चैनल टे दमे दमे स्वागत है। और आज की क्लास में हमने ज्योतिलाल महादानी के कई विशेषता के बारे में पढ़ो। और इससे पहले हमने दीनबंधु महतो के बारे में पढ़ी एक क्लास ली और व्याकरण भी स्टार्ट कर दी। तो तोहरे मन अगर हमरे के चैनल टा नवा है तो सबले पहले तोहरे मन हमरे के चैनल टा सब्सक्राइब कर लेवा। तो चल हमने स्टार्ट कर दी, इससे हमरे के टाइम वेस्ट नहीं हुई। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट है कि भाषा साहित्य और सांस्कृतिक के परम भक्त स्वर्गीय ज्योतिलाल महादानी एक ऐसा नाम है कि जे पचपरगनिया साहित्य के पहला गद्यकार है के। तो याद रखबा कि पचपरगनिया साहित्य के पहला गद्यकार के है के तो ज्योतिलाल महादानी है के। ठीक है। तो इतना जो है कि काफ़ी महत्वपूर्ण है के। नेक्स्ट पॉइंट है कि इकमन के जन्म जो है कि सिल्ली महान 16 सितंबर 1933 महान हो रहे। और इमन के बापे के नाम जो है कि कहेंगे कुंज बेहारी रहे। तो बापे के नाम का रहे कुंज बेहारी रहे। एक जन्म जो है सिल्ली में हो रहा है, पहिल गद्यकार रहे। और कभी हो रहे तो 16 सितंबर 1933 में हो रहा है। ठीक है। ये सब याद रखबा। नेक्स्ट पॉइंट है कि ज्योतिलाल जी के स्वाभाविक प्रवृत्ति रहे कल्पना। कल्पना इमन के भावुक बनाए रहे और यह टाइम इमन के साहित्य के ऊपर प्रेम और अभिरुचि के प्रेरणा दे रहे। इमन पचपरगनिया साहित्य के धार्मिक सांस्कृतिक और सामाजिक पहलू के उजागर कर रहे और आदिवासी रांची पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका से टाक प्रमाण है के। तो क्या कहते कि ये ना प्रमाण कल्पना दमे करत रहे। ठीक है। और यह खातिर कर रहे हैं कि ये साहित्य के ऊपर एक प्रेम और अभिरुचि के प्रेरणा दे रहे हैं कि कौनटा तो ये कल्पना था। ठीक है। तो पचपरगनिया साहित्य के धार्मिक सांस्कृतिक और सामाजिक तीनों पहलुओं में काम कर रहे और आदिवासी पत्रिका जो है कि एक साप्ताहिक पत्रिका है के। ठीक है। कौन ची आदिवासी रांची जो है कि एक साप्ताहिक पत्रिका है के और इटा के ये प्रमाण है के। ठीक है। सेटाक प्रमाण है के। नेक्स्ट पॉइंट है कि महादानी जी के विश्वास नहीं रहे कि कबो इमन के कल्पना अनुकूल अवसर पाई और लेखनी के सहारा पाई कहन सहित परंपरा के श्रेष्ठ करे महान सार्थक हुए। मंदुक इमन पचपरगनिया गद्य लेखन परंपरा के प्रथम उत्थान काल के प्रथम गद्य लेखक बोलक। तो इगला याद रखबा कि पचपरगनिया गद्य लेखन परंपरा के प्रथम उत्थान काल के प्रथम गद्य लेखक बोइन रहे। मतलब का होलक कि ज्योतिलाल महादानी जो है कि ये प्रथम गद्य लेखक है के। ठीक है। तो इमन भिन्न भिन्न प्रकार के गद्य निबंध कहानी जीवनी एकांकी एमान लिख कहन पचपरगनिया गद्य साहित्य के गरिमा बढ़ाया है। तो इंग्रेज मन का लिखे तो भिन्न भिन्न प्रकार के गद्य लिखे, निबंध लिखे, कहानी लिखे, जीवनी लिखे, एकांकी लिखे। ठीक है। तो इगला सब ये लिखे और इस तरीके से का कर लो पचपरगनिया गद्य साहित्य के गरिमाटा बढ़ाया है सब चीज़ लिखो। नेक्स्ट पॉइंट है कि ना कि ज्योतिलाल महादानी जी है कि से सामाजिक विद्युपीकरण के बजाय पास लेख देखे क्या कह रही कि ज्योतिलाल महादानी सब चीज़ जो है देखे अनुभव कर रहे और साथ जजे गिला हलोक सेटा वो लिखे। तो ये सामाजिक परिवर्तन देखा है। ठीक है। यानी सामाजिक परिवर्तन देखा है और परिवर्तन और जुआ एक खराब लत देख परिवर्तन और जुआ एक खराब लत ये सब देखे ज्योतिलाल महादानी। ठीक है। तो इकर ये नाम के निबंध लिखा है। तो इगला के नाम पे ही कहा है निबंध लिखा है क्योंकि ये ज्योतिलाल महादानी जे है कि जेटा जेटा वो देखलोक जेटा जेटा वो ऊपर आस पास हो तो रे जेटा जेटा वो ऊपर पर बीतलोक उस सब किला के वो लिखलोक। ठीक है। तो वो का देख रहे हैं वो सामाजिक परिवर्तन देखा है। ठीक है। से खातिर का लिख लोग परिवर्तन इटा का है कि एक निबंध के फिर का देखे गावे तो क्या करे ला दो में लोग गिला दिन भर शराब पिए ला तो का देख लो और जुआ खेले ला तो जुआ एक खराब लत से ये का लिखे एक निबंध लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट है के पॉइंट की चरित्र अंकन और जीवनी महान ज्योतिलाल जी के अभिरुचि बेसी ले बेसी देखाएला। पचपरगनिया क्षेत्र के भक्तिकालीन कवि सब के व्यक्तित्व और कृति इमन के गद्य रचना सब ले बड़े विशेषता है के। इमन अपन रचना महान अनेक पचपरगनिया कवि के व्यक्तित्व और कृतित्व के उजागर कोई रहा है। क्या कहते कि इन्होंने का कोई रे कि अपन रचना में पचपरगनिया कवि के उकर व्यक्तित्व के बारे में और उकर कृतित्व के बारे में लिखा है। ठीक है।
पचपरगनिया कवि के व्यक्तित्व और कृतित्व के उजागर कर रहा है अपन लिखनी में। ठीक है, इमन के जीवनी और कृति के लेख आदिवासी पत्रिका महान प्रकाशित होया है। तो इमन के जीवनी और एकर कृति यानी एकर जीवन के बारे में और एकर कार्य के बारे में सब का हो आदिवासी पत्रिका में प्रकाशित होया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो गया कि सामाजिक संदर्भ महान ज्योतिलाल जी के कहानी दहेजिक बिहा। देख लेवा कि ये ना सामाजिक संदर्भ में लिखला है कहानीटा। ई का है कि एक कहानी है कि दहेजिक बिहा। इकर बाद क्या है कि प्रगति बाटे बारहल गाँव, भाई के प्यार और आठवां पुत्र। इगला का है कि तो इगला एक के सामाजिक कहानी है के। ठीक है ना। और सांस्कृतिक निबंध महान और सांस्कृतिक निबंध का है कि तो गोराडी के वन अंचल, धर्मपुर के गांव, रास और लोक कवि और गीत गोविंद और बेटकी। तो ये चारटा का है कि इगला ये चारों का है कि सांस्कृतिक निबंध हो गया। और इससे पहले हमें जो पढ़ रही भाई के प्यार, आठवां पुत्र, इगला क्या है कि इगला सामाजिक कहानी है के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि एकांकी लेखन के क्षेत्र महानाव रोड़े पेछुए नहीं की। रोड़े के लिखल एक एकांकी स्कूले नाम लिखाल। ठीक है, स्कूले नाम लिखाल का है के तो स्कूले नाम लिखाल एक का है कि एक तरह का एकांकी है के। तो एकांकी लेखन भी ये लिखा है। नुपुर पृष्ठ संख्या 2324 महान प्रकाशित है। ठीक है ना। तो देख लेवा कि एकांकी लेखन क्या है कि स्कूलेर नाम लिखल नुपुर में 2324 में ये प्रकाशित है। नेक्स्ट है कि महादानी जी जगह जगह लोकसभा साहित्य और सांस्कृतिक सम्मेलन गिलाए भाग लेते रहे और निजो समय समय साहित्यिक सम्मेलन कर आयोजन करते रहे। तो का कहते हैं कि ज्योतिलाल महादानी जो है कि जगह जगह लोकसभा साहित्य और सांस्कृतिक सम्मेलन में भाग लेते रहे और ये खुद का करते रहे कि साहित्यिक सम्मेलन के आयोजन करते रहे। तो 1970 ईस्वी में इमन राधिका भैदान सिल्ली महान छोटा नागपुर लोक साहित्य सम्मेलन कर रहे। याद रखवा कि 1970 में का कर रहे तो छोटा नागपुर लोक साहित्य सम्मेलन कर रहे हैं। ठीक है ना। नागपुरी के प्रसिद्ध विद्वान प्रफुल्ल कुमार राय, याद रखवा कि नागपुरी के प्रसिद्ध विद्वान है कि ये प्रफुल्ल कुमार राय इस सम्मेलन टाके का कर रहे। कौन सम्मेलन टाके तो छोटा नागपुर लोक साहित्य सम्मेलन टाके कबे हो रहे तो 1970 हो रहे। के कराए रहे तो ज्योतिलाल महादानी कराए रहे। कहाँ कराए रहे तो सिल्लिए कराए रहे। ठीक है, इटा की का करलो ऐतिहासिक सम्मेलन कर रहे। डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी जी इमन के बारे में कोई रहे छोटा नागपुर सहित के रोड़े एकटा समर्पित काम करवा है किस। तो ये जब होलक न तब विश्वेश्वर प्रसाद केसरी डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी ई का कोई रहे कि तो छोटा नागपुर सहित के रोड़े एकटा समर्पित काम करवाए है कि। ठीक है, जखन रांची विश्वविद्यालय जनजातीय क्षेत्र भाषा विभाग खुल्लक रोड़े के जब रांची में ना विश्वविद्यालय जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा खुल्लक तब रोड़े के 1979 ईस्वी महान सम्मानित करल जा रहा है। तो याद रखबा कि जब रांची विश्वविद्यालय जनजाति एवं क्षेत्र भाषा खुल्लक तबे ज्योतिलाल महादानी के सम्मानित करल जा रहा है। कब करल जा रहा है तो 1979 में करल जा रहा है। ठीक है, और 2003 ईस्वी महाने रोड़े के देवेंद्र माझी स्मृति सम्मान लेख सम्मानित करल जा रहा है। और 2003 में ज्योतिलाल महादानी के देवेंद्र माझी स्मृति सम्मान लेख सम्मानित करल जा रहा है। याद रखबा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि पचपरगनिया साहित्य रोड़े के नाम सब लेख पहिला है। रोड़े पचपरगनिया साहित्य के अगुआ गद्य लेखक है कि। और ठीक है, याद रखवा कि पचपरगनिया साहित्य के अगुआ गद्य लेखक के है के तो ज्योतिलाल महादानी है के। 77 बच्चों के उम्र 23 दिसंबर 2010 महीने रोड़े हमारे शॉप के छोड़ गेलो। इसका मतलब का होलो कि 23 दिसंबर 2010 में ये मर गेलो। ठीक है, दुनियाटा छोड़कर चल गेलो। मंतुक रोड़े जेटा कोई रहे सेटाकते है पचपरगनिया वासी सब दिने रोड़े के ऋणी रहबे। इकर मतलब का होलो जेटा ये काम करके जाए हमरे पचपरगनिया वासी हमेशा इकर ऋणी रहब। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। इससे आगे हमरे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट साहित्यकार के बारे में पढ़ब। तो तोहरे में अगर हमरे के चैनल टा नावा और ये वीडियो दा तोहरे के हेल्पफुल रही तो सब लोग पहिल तोहरे हमरे के चैनल टा सब्सक्राइब कर देवा।